अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन को लेकर काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक देखा जाए तो भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट की स्टार्टिंग कहीं और से नहीं बल्कि हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस से होती है। अगर देखा जाए पर्टिकुलरली सिर्फ स्कूल्स का, तो स्कूल्स में LKG UKG नर्सरी मिला के क्लास 1 to 12 तक यानी 15 ईयर्स हम स्टडी में लगाते हैं। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी क्यों। बट डू यू नो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप ये चीज रिलेट करोगे कि हम स्टडी में भले ही स्कूल्स में 15 ईयर्स से भी ज्यादा लगाते हैं, बट स्टिल हमें अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। कॉलेजेस भी हमें क्या सिखाती हैं? कॉलेजेस में हम जाते हैं, अपना एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद भी हम फिर उसी एग्जाम के सिलेबस में फंस जाते हैं। आज दुनिया जहां AI मॉडल्स क्रिएट कर रही है, वहीं आज भी भारत देश की मोस्ट ऑफ द यूथ एग्जाम्स के सिलेबस में फंसी हुई है। जरा एक पल इमेजिन करिए, लाइक जापान, जर्मनी, दीज कंट्रीज आर टू अहेड इन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड, बट स्टिल आज भी भारत देश में मोस्ट ऑफ द यूथ एग्जाम्स के सिलेबस में फंसे हैं। हम डेली टू डेली लाइफ में कहते हैं कि एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं, इवन सोसाइटीज भी कहती हैं, बट लिटरली बताऊं तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए फाइनेंशियल कंडीशन है। अगर कोई कहता है ना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी एजुकेशन है, तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा मायने रखती है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो आप शायद खुद को एजुकेट भी नहीं कर पाओगे। जस्ट इमेजिन दैट, ये जो लाइफ हमें मिली है, क्या ये सिर्फ हमें स्टडी के लिए मिली है? अगर हम अपने लाइफ का 30 से 40 साल सिर्फ स्टडी में लगा देंगे तो बाकी बचे लाइफ में हम करेंगे क्या? हमारे पास ना कोई स्किल होगा, ना ही हम खुद को एम्प्लॉयड बना पाएंगे। आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट टॉप पे जा रहा है। दिस इज नॉट हैपनिंग विद जस्ट ओनली वन रीजन। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स में करप्शन भी आता है, एजुकेशन सिस्टम का वीक होना, हेल्थ केयर सिस्टम का अच्छा ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा ना होना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का अच्छा ना होना, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। बट सिर्फ गलतियां फाइंड आउट करना, गलतियां गिनना ही इनफ नहीं है। आज के इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देखेंगे जो हम खुद अप्लाई कर सकते हैं, कि जब तक किसी पर्टिकुलर कंट्री में वहां की यूथ अवेयर नहीं होती ना, वो देश कभी भी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता। भारत और चाइना दोनों ही देश एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज चाइना इतना आगे है कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो इवन हम इंडिया में यूज भी करते हैं और अदर कंट्रीज में, वो सभी चाइनीज प्रोडक्ट हैं। बट स्टिल चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे फोकस करा, अपने यूथ को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करा, इसलिए आज चाइना इतना ज्यादा आगे है। अगर आप एक स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप मुझसे ये चीज रिलेट करोगे। स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमें क्या सिखाते हैं? स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमें सिलेबस पढ़ के एग्जाम्स को देना सिखाते हैं। लिटरली बताऊं तो एग्जाम्स, स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम्स का तो पर्टिकुलर एक सिलेबस होता है, पर शायद लाइफ के एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं होता। इसलिए हम चाहे जितना भी रट्टाफिकेशन, चाहे जितना भी एग्जाम्स के सिलेबस को पढ़ के कॉलेजेस और स्कूल में तो टॉप कर लेते हैं, बट लाइफ में टॉप करना इतना आसान नहीं होता। लाइफ में टॉप करना कॉलेजेस और स्कूल्स में टॉप करने में जमीन और आसमान का फर्क है। और ये फर्क इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ जितनी भी चीजें हम कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ते हैं वो उतना प्रैक्टिकल नहीं होता, बट लाइफ में आपको एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ता है, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं। भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन बहुत से हैं, बट पर्टिकुलर जो अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस हैं वो है एजुकेशन सिस्टम का बेहतर ना होना। आज भारत देश को आजाद हुए 80 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं, बट स्टिल वी आर फॉलोइंग द मैकॉले मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आज भी भारत देश 1835 के मैकॉले मॉडल को ही फॉलो कर रहा है। जहां जरूरत है समय के साथ साथ खुद को अपग्रेड करने की, उतना ही जरूरी है समय के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को भी अपग्रेड करने की। अगर रीजंस की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना, स्टार्टअप्स की कमी, युवाओं में स्किल्स का ना होना, देश में करप्शन का टॉप पर जाना, ये सारे बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आज भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द टॉप है। लिटरली बताऊं तो अगर आप खुद को एम्प्लॉयड बनाना चाहते हो, इस मॉडर्न एरा में टाइम टू टाइम खुद को चेंज करना चाहते हो, तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए।
वो स्किल्स स्टार्ट होती है विद कम्युनिकेशन। आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना है। आपको सीखना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, कैसे फाइनेंस को मैनेज करा जाता है। आपको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। आपको सीखना होगा कि कैसे स्टार्टअप्स क्रिएट होते हैं, कैसे बिजनेसेस को टॉप पे ले जाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग। आज अगर धीरू भाई अंबानी है तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेटवर्किंग। आप नेटवर्किंग से खुद को लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ लोगों से कनेक्ट ही नहीं, आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और वो भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। दिस इज सिंपली कॉल्ड नेटवर्किंग। तो कोई भी बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन स्टार्ट होता है वेस्ट से, और वेस्ट सॉफ्ट स्किल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं वेस्ट से, और जो हमें हार्ड स्किल्स हैं वो उसकी वॉल होती हैं। तो कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है तो उसका वेस्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और सॉफ्ट स्किल्स भी यही काम करती है। पहले आप अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स क्रिएट करो। सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन आ जाता है, नेगोशिएशन आ जाता है, ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। और सॉफ्ट स्किल्स जो है ना, ये आपको कॉन्फिडेंट फील कराती है ताकि आप खुद पे वर्क कर सको और हार्ड स्किल्स को भी ऑक्यूपाई कर सको। कोई भी देश तब तक एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकता जब तक उस देश की युवा अवेयर ना हो, क्योंकि कोई भी देश ऑन द टॉप सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से नहीं जाता, बल्कि उस देश के सिटीजन्स की वजह से भी जाता है। इसलिए आज से ही आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन से हर एक युवा, हर एक सिटीजन खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन से शायद भारत देश की प्रगति स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि किसी भी देश का ऑन द टॉप जाना सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, बल्कि उस देश के सिटीजन्स के हाथ में है।